स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट में आज जो क्लास होने वाला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ सिखाने वाले हैं। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं भी सिखाएंगे आपको। तो उसके पहले क्या क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सब कुछ बताने वाले हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप आराम से हमसे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात समझिए, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है RK सिंह मोतिहारी, मेरा फ़ोटो आएगा, उस फोटो पे टच कीजिएगा और क्या होगा, आपको कुछ और चैनल्स दिखाई देंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मोटिवेशन बाबा होगा, है ना, गुड इंग्लिश होगा, सब कुछ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे देखिएगा कुछ लिंक्स दिया गया है, उसको टच करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, देखिए मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे। आज टॉपिक क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हिंदी क्या हुआ, इसका हिंदी हुआ आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, अब बात समझिए। यहाँ पे एक लाइन में बात समझिए कि इसके लिए हम लोग एक फार्मूला समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए एक फार्मूला यहाँ पे है। ए का इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स पढ़ते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे होता है। एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे होता है। अब सवाल है, इसको समझिए बढ़िया से। यहाँ पे इस फार्मूला के लिए एक वर्ड आ गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट भी पूछता है एग्जाम में, एडजॉइंट को निकालना सीखेंगे। देखिए बहुत कम समय में हम बहुत अच्छे तरीका से हम सारा जो कॉन्सेप्ट आपका है क्लियर कराते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ाते हैं हम, 15 से 20 से 25, 15 से 20 होता है, कभी कभी 20 से 25 के बीच रेंज रहता है। इसमें सब कुछ बताते हैं, तो इससे बोरिंग फील नहीं होगा आपको। उतना देर में जो कंसेप्ट पढ़ाते हैं उस पर होमवर्क देते हैं, उसको कीजिएगा, मैथ बहुत आसान बन जाएगा। और बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लाइक जरूर किया कीजिए, समझे ना। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात समझिए, एक वर्ड आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब सहखंड बोलते हैं इसको, है ना। वर्ड तो आता है माइनर एंड कोफैक्टर, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोफैक्टर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, समझने का प्रयास करते हैं अच्छा से बढ़िया से। इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ही। कोफैक्टर देखिए डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, AIJ से, है ना, और CIJ से। अब ज़्यादा पॉपुलर जो है ना बुक्स में ये दिखाई देगा आपको AIJ वाला। AIJ क्या है ना। तो देखिए क्या है ये, कोफैक्टर ऑफ है ना AIJ, किसी एलिमेंट AIJ का ये कोफैक्टर है ना। समझ रहे ना बात। और ये होता क्या है, ये वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट का एक मान होता है। समझ रहे ना बात। देखिए ध्यान से, टू द पॉइंट, इतना सब कोडिंग में समझिए, कॉपी में लिखिए, बड़ा मजा आएगा। क्रैश कोर्स कर रहे हैं ना आप लोग, तो फिर कोर्स के चक्कर में पड़ेगा तो पूरा फुल कोर्स दिए हैं ना हम। जो बच्चे कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा ना। चलिए तो जैसे देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि A इक्वल टू दिया गया है 1 2 4 6, एक मैट्रिक्स है। इसके करना क्या, इसके हम लोग को सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने हैं। चलिए कोफैक्टर आ गया तो एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स आ जाएगा, समझे। तो देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पे सबसे पहले इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख देंगे यहाँ पे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, 1 2 4 6, ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ से लिखना है A11 का मतलब कि छुटका A11 का ये कोफैक्टर है, माने इसका कोफैक्टर निकाले जा रहे हैं। ये कैसे करते हैं, इसको डिलीट कर देंगे, सामने वाला को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा। ध्यान रखिएगा 6 बचेगा, ठीक है ना। अभी देखिए आधा अधूरा बात बताएं, पूरा नहीं बताएं, ठीक है ना। अब देखिए हम आते हैं A12 पे। A12 का मतलब क्या हुआ, इस पे आ गए, डिलीट कर देंगे
देखिए डिलीट कर देंगे, 4 बच गया, 4 बच गया। देखिए 6 का मतलब 6 का डिटरमिनेंट निकालते हैं, 6 का डिटरमिनेंट 6 आएगा। यहाँ पे 4 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा गलती है, देखिए कैसे। तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ए आई जे है ना, ए आई जे, ध्यान देखिएगा, ए आई जे है, इसमें करते क्या हम लोग, आई प्लस जे को जोड़ते हैं, माने आई और जे करते हैं। अगर देखिए अगर ऑड आ गया, ऑड, तो ऑटोमेटिक माइनस लगाएंगे, अगर इवन रहा तो नो चेंज, सिर्फ प्लस का प्लस रहने देंगे, नो चेंज। देखिए तो 1 1 2, 2 क्या है, सम संख्या है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो 6 का 6 लिख दीजिए। 2 1 3, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो लगा देंगे यहाँ पे माइनस, तो क्या हो गया, -4 हो गया। अब निकालेंगे 4, तो 821 के पास गए। देखिए तो दोनों का जो फल देखिए, 2 1 3, 3 क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर है, तो पक्का लग जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस तो आना ही आना है, माइनस यहाँ पे है ना। डिटरमिनेंट ऑफ डिलीट और डिलीट क्या आ गया, 2 आ गया, तो का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 ये होगा, तो -2। मॉड ने डिटरमिनेंट है, मॉड डिटरमिनेंट में अंतर होता है। सुनिए A22 हम आ गए इसके पास, 6 के पास, डिलीट और डिलीट, 1 बच गया, 1 का डिटरमिनेंट 1 होगा, मतलब दोनों का जो फल क्या है, सम है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे। आई होप आप बात को समझ गए ना। तो बात को जब समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हर चीज को समझना पड़ेगा आपको बढ़िया से, समझे ना, क्लियर। तो ये आपका कोफैक्टर निकल गया, कोफैक्टर 6 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया। समझ पा रहे हैं बात को। ऐसा ही 3/3 में भी आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा 3/3 में कुछ एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं आपको, ताकि समझ में आए। तो ये सब कंसेप्ट रहा, देखिए छोटा सा कंसेप्ट, जो कोर्स फुल पढ़ाई किए हैं उनको पता है, लेकिन कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं बताया आपको हमने, ठीक है ना। चलिए घबराने की आवश्यकता आपको 1% नहीं है, मतलब 1% ना घबराइए आप लोग, सारा चीज़ हम क्लियरली सब कुछ समझाएंगे, बताएंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आराम आराम से कूल माइंड से पढ़िए, कम देर में ज़्यादा नॉलेज और समय की बचत के साथ साथ शानदार तैयारी, ये सब चीज़ें आपको हम करा रहे हैं, है ना। देखिए क्या हो रहा है, ये मुस्कुराने की वजह क्या है भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आजकल आप लोग। चलिए देखिए यहाँ दिया गया है 1 2 3 7 5, उसके बाद दिया मान लीजिए 8 6 है ना, 6 4 और मान लीजिए 9, ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया। इसका निकालना है आपको कोफैक्टर, जैसे मान लीजिए दिया है ऐसे, कोफैक्टर निकालना है, ऐसे लिखते हैं A = ऐसे लिख देते हैं, कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस ज़्यादा नहीं निकालेंगे हम, 3 को निकालेंगे, 6 को आप निकालिएगा। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहला काम डिटरमिनेंट के रूप में इसको लिख देना है, तो ना डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 1 2 3 7 5 8 6 4 9। अब सुनिए, अब लिखेंगे A11, इसके पास गए, डिलीट और डिलीट, हाई 4 का बच गया ना, तो 5 8 4 9। मेरा मकसद यही है कि आपको सिखा देना है, और सीखा हुआ चीज़ बाबू कोई छीनता नहीं है ना। तो हम सिखा देना चाहते हैं आपको, रटवाने की बात नहीं। कुछ लड़का लोग कह रहा है SMS करके, सर वही क्वेश्चन बताइए जो पूछेगा। अब आप बताइए कि हम कहाँ से क्वेश्चन लाएं ऐसा जो पूछेगा। बोर्ड में जो क्वेश्चन सेट करता है उसको पता नहीं होता है कि उसका सीरीज आने वाला है, जो क्वेश्चन सेट करता है बोर्ड में उसको खुद पता नहीं होता है कि उसका ही क्वेश्चन आने वाला है। इस ढंग से मैनेजमेंट करके क्वेश्चन बोर्ड में मैंने आता है आपके एग्जाम में, बोर्ड का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, किसी को पता नहीं रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सीख जाओ ना, समय है अभी, समय में इतना समय काफ़ी है ना। तो ये हो गया आपको। अब देखिए क्या करें, इसको इवेलुएट करेंगे। 9 × 5 = 45 माइनस 8 × 32, हाँ 32 कितना होगा, -13 हो गया। देखिए इस माइनस प्लस से मतलब नहीं, अब कुछ बच्चे करते क्या, हिंदी जोड़ देंगे 1 1 2, अच्छा सम संख्या है, सब में प्लस नहीं, सड़क खेले यहीं तो। देखिए आगे बताते हैं, हम आ गए A12 के पास, A12 मीन्स 2, A12 मीन्स 2 के पास आ गए हम लोग। तो मतलब क्या होगा बताइए, डिलीट कर देंगे 7 8 6 9, ये हो गया। और देखिए क्या है यहाँ पे, दोनों का जो फल विषय में लग जाएगा माइनस, यही माइनस लगा देंगे, तो माइनस यहीं से लेके चले, 9 7 63, 8 48,
तो क्या आ गया, 63 घटा 48 15 माइनस 15। वैसे ही आप A13 के पास आ गए, A13 मतलब इसके पास आ गए, डिलीट कर दिया 7 5 6 4, दोनों जोगफल क्या है, सम संख्या है तो कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा, 6 7 को 28 घटा 6 5 30, क्या होगा -2 होगा, -2 होगा। यहाँ लास्ट में रिजल्ट क्या है उससे मतलब नहीं, यहीं पे चेंज जो करना है कर लीजिएगा। ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं क्या, A21 A22 A23, अच्छा A31 A32 और A33, सबके सब आपको निकाल लेने होंगे। सभी के सभी आप जब निकाल लेंगे ना तो कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप बात को समझ रहे हैं ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होंगी। क्लियर, इस तरह से आप लोग काम करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बात समझ गए। अब जो दूसरी बात बताने जा रहे हैं, ये सब आपको निकालने हैं, सब आपको निकालना है ना। तो अब ये कोफैक्टर निकालने आ गया, आपको आगे कोफैक्टर निकालने। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम इस पे चर्चा करने चल रहे हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, है ना। घबराइए नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स में कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरा कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिए, है ना, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। देखते चलिए क्या हो रहा है। अब देखिए, अब कह रहा है यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको समझ लीजिए। तो इन्वर्स समझा देंगे आपको, इन्वर्स आ जाएगा जब एडजॉइंट आ जाएगा तो। देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं, लेट A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात होती है यहाँ पे, याद रखिएगा। जो भी डिटरमिनेंट जब चल रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा, यहाँ समझ गए ना। देखिए, तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसमें जितना भी एलिमेंट है ना सबका निकालिए कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर लिखा हमने A11, इसका लिखा A12, इसका लिखा A21, इसका लिखा A22, ये कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर लिखा आपने, कोफैक्टर निकाल लिया आपने, और निकालने के बाद करना क्या, आपको इसका ट्रांसपोज करना है। और ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, देखिए A11, इसको ऐसे लिख देंगे A12 A21 A22, है ना, ऐसे हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी चीज को हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4, यही लेके चलते हैं। चलिए, आपको एडजॉइंट निकालना है, कह रहे कि फाइंड क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए अब बात समझ रहे ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे हम जो बात करने चल रहे हैं इसके सॉल्यूशन की, तो उसको समझना काफी जरूरी है। जब सॉल्यूशन समझेंगे ना आप बढ़िया से तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए आइए समझा जाए सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन है, डिटरमिनेंट के रूप में लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, क्या हो जाएगा, देखिए अब पहले मैट्रिक्स लिखिए, ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 है ना। इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, है ना। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम ट्रिक भी पढ़ाते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चल रहा है ना उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ पढ़ाए हैं, डिफरेंशियल का, इंटीग्रेशन का पढ़ाए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा ऑब्जेक्टिव सीरीज देखिए, प्लेलिस्ट में जाएगा तो फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया डिटरमिनेंट ग्रुप में लिखेंगे, सॉरी, है ना, ऐसे।
तो इसीलिए A11 क्या होगा, चलिए अब फटाफट हम गए 1 के पास, डिलीट और डिलीट 4 मिला, 4 का डिटरमिनेंट 4 होता है। सुनिए A12 क्या होगा, हम चले गए 2 के पास, डिलीट और डिलीट 3 आ गया, दोनों को जोड़ा तो पता चला 20 में, तो माइनस लगा देंगे। A21 हम आ गए 3 के पास, डिलीट और डिलीट 2 का डिटरमिनेंट 2 होगा, दोनों का जोगफल क्या है, विषम है, ऑड है, तो माइनस लग जाएगा। A22 डिलीट और डिलीट 1 बच गया, 1 का 1, तो एक कोफैक्टर्स निकल गया आपका, है ना। कितना सिस्टमेटिक है, कोफैक्टर फिर एडजॉइंट तब इनवर्स, कितना मजेदार बात है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग बात करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, क्या कीजिएगा, लिखिएगा 4 - 3 - 2 1 लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आएगा 4 - 3 - 2 1, ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे, राइट राइट। अब देखिए एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग आते हैं इनवर्स पर, इनवर्स कैसे निकलता है, ठीक है ना। देखिए इनवर्स कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे इनवर्स का मतलब क्या है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे, इफ a = 2 3 5 6 है ना, ऐसे दिया है, फाइंड ए इनवर्स आपको निकालने हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन बहुत लाजवाब होना चाहिए। सबसे पहले a = याद रखिएगा क्या दिया है, 2 3 5 6 ऐसे दिया गया है ना। तो a का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा 2 3 5 6, तो क्या होगा 6 दूना 12 -5 त्रिका 15 आ गया -3, और ये क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट जो आप निकालोगे ना उसका मान इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर हुआ तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, इनवर्स नहीं निकलेगा। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए जैसे 0 के बराबर नहीं हुआ हम लोग कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो A11 क्या होगा, A11 क्या होगा, देखिए A11 क्या होगा समझिए जरा ध्यान से। इसके लिए आपको समझना क्या है, इसके पास गया डिलीट और डिलीट 6 का डिटरमिनेंट 6, A12 इसके पास गया डिलीट और डिलीट 5, दोनों का जोगफल विषम है तो माइनस लग जाएगा। A21 इसके पास गया डिलीट और डिलीट 3 माइनस लगा देंगे, दोनों का जोगफल विषम है। A22 तो क्या होगा, दोनों का जोगफल सम है 2 आ जाएगा प्लस में। अब ये हो गया। अब देखिए यहां तक आने के बाद लिखेंगे इसीलिए ये क्या होगा, यहां पे क्या होने वाला है, देखिए बढ़िया से यहां पे क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 6 - 5 6 - 5 - 3 2 है ना, का ट्रांसपोज 6 - 5 - 3 2 ऐसे हो जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट के निकालने के बाद चलते कहाँ पे, इनवर्स पे। नाउ ए का इनवर्स क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है ना। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होता है तो लिखना नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होगा 1 - -3 एडजॉइंट ऑफ ए का मान आया है 6 - 3 - 5 2। अब माइनस को नीचे नहीं रखते हम लोग, मैथ का नियम है, इसको लिख देंगे यहाँ पे, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। इनवर्स निकालना आपका आ जाएगा। अब एक और बात सुनिए जरा ध्यान से, इतना सारा बात जान गए ना आप, तो आपको एक और काम करना है।
कुछ प्रैक्टिस के लिए बात जानना पड़ेगा ना। एक्सरसाइज 4.5 में आपको बता रहे हैं 1 से लेकर 11 तक करना क्या, आपको पूरा सोल्व करना है, 1 से लेकर 11 तक, है ना। क्रैश कोर्स में ये सब चीज़ें जरूरी है आपको, 1 to 11। और ऑब्जेक्टिव सीरीज में बहुत सारी चीज़ बताएंगे हम, ठीक है ना। तो उसमें जाकर सोल्व कीजिए आप लोग। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जाइए बढ़िया से पढ़िए, सोल्व कीजिए। और प्रैक्टिस करने पर ही सब कुछ होता है। अगर फंसता है क्लास तो लिखिएगा 4.5 बाई आर के सिंह, तो मेरा कुछ वीडियोज आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से देखकर आप हेल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको बनाइए। मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन सुनिए, यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए आर के सिंह मोतिहारी, मेरा फोटो आएगा, उस फोटो को टच कीजिएगा और फिर क्या है, जो चैनल्स आएंगे उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को और फिर आगे बढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।